हाय गाइस, दिस इज़ सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में लेआउट, पेज लेआउट का स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम देरी नहीं करेंगे, तुरंत वीडियो में चलते हैं। चलिए गाइस, आज हम पेज लेआउट का स्टडी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इक्वल रैंड ब्रैकेट एंटर। हमें इस प्रकार से कुछ पैराग्राफ लिखकर मिलता है। इसके बाद गाइज हम थीम में जाते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। इस थीम को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट को अब आज हम इस स्टडी करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम थीम्स में जाते हैं। ये हमारा थीम्स है। हम इसे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हमें इस प्रकार से कई सारे थीम्स दिखाई पड़ते हैं। इनमें से जो थीम्स हमें सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम इस थीम्स को सेलेक्ट किए तो हमारा थीम्स कुछ इस प्रकार से कलरफुल दिखाई पड़ता है। ये तो रहा थीम्स का। मान लीजिए गाइस, हम फ़ॉन्ट कलर भी इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हम होम्स में जाएंगे और यहाँ पर से कोई फ़ॉन्ट हमें पसंद आता है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद गाइस हम पेज लेआउट में आते हैं। हम दोबारा से थीम्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। हमारा थीम्स कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। ओके गाइस, इसके बाद गाइस हम कलर में आते हैं। कलर्स थीम्स में हम थीम्स का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें जो भी थीम्स चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए गाइस, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारे थीम्स का कलर ये हो गया। इसके बाद गाइस हम फ़ॉन्ट में आते हैं। फ़ॉन्ट में आएंगे तो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज होते जाता है। आप देख सकते हैं गाइस कैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होते जा रहा है। जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करें। ओके गाइस, ये हमारा थीम्स का तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद गाइस इसे हम हटा लेते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करते हैं। रैंड लिखा, ब्रैकेट, हमें मान लीजिए 9 का पैराग्राफ चाहिए तो हम 9 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एंटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें 9 का पैराग्राफ मिल जाता है। अब इसके बाद गाइस हम फर्स्ट में जो मार्जिन मिल रहा है उस पे आते हैं। आप देख सकते हैं जो हम टाइप किए हुए हैं उस पर हम इफेक्ट डालेंगे। इसे हम अगर नैरो में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस, ये जो है मार्जिन जो है काफ़ी सट गया है। ओके गाइस, अगर हम मॉडरेट में देखें इसी को ही तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले से थोड़ा बढ़ा है मार्जिन। इसके बाद अगर आप वाइड में देखें तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे गाइस। तो आप यहाँ पे देखेंगे गाइस हमारा मार्जिन कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। इसके बाद मिरर रेड में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा मार्जिन हमारा।
तो हम इसे नॉर्मल में रख देते हैं। तो मार्जिन तो आपका क्लियर हो गया होगा गाइस। अब इसके बाद हम जाते हैं गाइस ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में हमारा एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। मान लो हम लैंडस्केप में क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ चौड़े पेज में इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं इसे कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में करूँ तो खड़े पेज में दिखाई देगा। क्लियर गाइस। इसके बाद हम जाते हैं साइज में। ये हमारा लेटर का साइज हो गया। अगर हम लीगल में रखें तो हमारा मैटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस, लीगल का पेज हमारा बड़ा होता है तो हमारे सारे मैटर एक ही में आ गए हैं। अब हम A4 में अगर करें तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम एग्जीक्यूटिव में देखें तो कुछ इस प्रकार से। देखिए गाइस, ये जो हमारा पेज जो है इसमें क्या फ़ॉन्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमारा पेज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। क्लियर गाइस। A5 में हमारा पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 3 पेज में आ रहा है ये। हम इसे A4 साइज में सेट कर लेते हैं। ये हमारे A4 साइज में आ रहा है। ओके गाइस। इसके बाद गाइस हमारा ऑप्शन मिलता है जूम का। हम जूम को सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए हमें 200 व्यू में इसे देखना है, 200% में। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे गाइस, हमारा ये जो व्यू है 200% में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। हम इसे 100% में कर लेते हैं। ओके गाइस। अब इसके बाद हम गाइस, ये हमारा 1 पेज है तो 1 पेज में दिखाएगा और 2 पेज 2 पेज में दिखाएगा। क्लियर। और ये हमारा पेज विड्थ में दिखाएगा। ओके गाइस, क्लियर। इसके बाद गाइस हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद गाइस हम कॉलम में आते हैं। कॉलम में हम इसी टेक्स्ट को इस प्रकार से देखेंगे। देखिए गाइस, 1 में तो हमारा मैटर इसी प्रकार दिखेगा, 2 कॉलम में कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप देख सकते हैं गाइस। और यही टेक्स्ट हमारा 3 कॉलम में इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर गाइस। अगर हम इस प्रकार से देखना चाहें, जहाँ एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो, तो हम इस टाइप से देख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका अपोजिट चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हमारा मैटर इस तरफ ज़्यादा और इस तरफ कम है। क्लियर गाइस। चलिए, ये तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद गाइस हम कॉलम में ही मोर कॉलम में जाते हैं। मोर कॉलम में हमें देखिए, आप यहाँ पे 1 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट, वो ऑप्शन जो हमने पहले देख चुके हैं वही ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। मान लीजिए हमने इसे 5 कॉलम में कर दिया। और ओके करते हैं तो आप देखेंगे हमारा मैटर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं 5 कॉलम में। ओके गाइस। फिर हम कॉलम में जाते हैं। अब मान लीजिए गाइस हम इसे इक्वल कॉलम विड्थ में सेट करना चाहते हैं, तो हम इसे इक्वल को चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करते हैं। देखिए गाइस, हमारे पूरे कॉलम इक्वली हो गए। फिर इसके बाद गाइस हम
लाइन बिटवीन में जाते हैं। लाइन बिटवीन में हम क्लिक करेंगे तो इनके बीच में हमें लाइन मिलता है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एक लाइन हमें दिखाई पड़ रहा है। क्लियर गाइस? चलिए कॉलम में मोर कॉलम, इसके बाद में है गाइस वो डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो ये हमारा वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ओके गाइस, यहाँ से हम ओके करते हैं। अब मान लीजिए हमें इसे 1 पेज में रखना है तो हम 1 में सेट कर देते हैं। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें इसे पेज ब्रेक देना है तो सबसे पहले हमें जहाँ पे पेज ब्रेक देना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं। ओके गाइस, तो पेज ब्रेक हमारा कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। अब इसके बाद हम लाइन नंबर पे आते हैं। लाइन नंबर के लिए हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हो जाने के बाद हम लाइन नंबर्स में कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि हमें कंटिन्यूअस एक लाइन नंबर शो होता है। ये हमारा 41 तक गया है। ओके गाइस, कंट्रोल जेड करके हम बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद गाइस हम लाइन नंबर में रिस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पेज नंबर में 26 लाइन तक गया है और पेज नंबर 2 में हमारा 15 तक का, वो उसको इसमें ऐड नहीं करता। ओके गाइस, पेज नंबर 1 का अलग और पेज नंबर 2 का अलग होता है। क्लियर गाइस? ईच सेक्शन, ये ईच सेक्शन ईच करने का रहता है। मान लीजिए हम इसे ऐड कर देते हैं तो देखिए गाइस हमारा एक कम हो चुका है। यहाँ पर से हम तो आप देखेंगे हमारा एक एक कम होते जाएगा। कंट्रोल जेड किया हमने और यहाँ पर से हम कंट्रोल जेड। इसके बाद गाइस हम लाइन नंबर्स में सब प्रेस फॉर करंट पेज में आते हैं। देखिए गाइस, मान लीजिए हमें इसमें इस पैराग्राफ में कोई लाइन नहीं चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम लाइन नंबर्स में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में कोई लाइन हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर गाइस? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वाटर मार्क पे आते हैं। ओके गाइस, ये हमारा वाटर मार्क है। वाटर मार्क में मान लीजिए हम इनमें से कोई हमें वाटर मार्क चाहिए तो हम वाटर मार्क को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमको ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे हमें एक वाटर मार्क दिखाई दे रहा है। क्लियर गाइस? वाटर मार्क में हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें अब कस्टम वाटर मार्क में जाना है तो कस्टम वाटर मार्क में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर वाटर मार्क को सेलेक्ट करते हैं।
पिक्चर वाटरमार्क में हम सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो पिक्चर रखना चाहें उस पिक्चर को रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इस बैकग्राउंड का किसी पिक्चर को लिया और इसे इंसर्ट कर दिया और अप्लाई कर देते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार का पिक्चर वाटरमार्क दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद मान लीजिए गाइस हम इस वॉश आउट को टिक करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो हमारा पिक्चर वाटरमार्क कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, तो ये वॉश आउट को हम क्लियर टिक करने पे हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस। अब इसके बाद हम टेक्स्ट वाटरमार्क पे आते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क में हम इस कॉन्फिडेंशियल में आते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में हम जो भी सेलेक्ट करना चाहें उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें डू नॉट कॉपी का सेलेक्ट किए हैं, यही हमें वाटरमार्क में रखना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से ये वाटरमार्क दिखाई देता है। अब मान लीजिए गाइस हम इसके जगह कुछ और नाम एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया सोनी कंप्यूटर, सोनी कंप्यूटर क्लासेस मैंने लिख दिया। हमें यह वाटरमार्क में लाना है, तो हम अप्लाई करेंगे, हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मान लीजिए गाइस हम इसमें कुछ कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर से इस पे कलर दे सकते हैं और अप्लाई कर दें। देख सकते हैं गाइस। अब मान लीजिए गाइस हमें इसे डार्क करना है, तो हम सेमी ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ डार्क सा दिखाई पड़ता है। ओके गाइस। अब मान लीजिए गाइस हम डायगोनल में से दिखना चाहते हैं, तो कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस। ये हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। गाइस हम यहाँ से हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं वाटरमार्क। क्लियर गाइस। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर गाइस। यहाँ पर से गाइस हम नो वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, तो हम इस वाटरमार्क से निकल जाते हैं। क्लोज कर दें। ओके गाइस। चलिए गाइस हम पेज बॉर्डर में जाते हैं। पेज बॉर्डर में हम पहले पेज को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लाइन का स्टाइल लेते हैं, जो भी लाइन हमें लाना है। ये देखिए गाइस हम किसी एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कलर दे देते हैं और यहाँ पे हम लाइन की विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे हम ओके करेंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार से पेज बॉर्डर दिखाई देता है। क्लियर गाइस। पेज बॉर्डर में हम फिर जाएंगे, पेज बॉर्डर को सेलेक्ट, बॉक्स को सेलेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए गाइस हमें इधर के लाइन को हटाना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। हम चाहे तो इधर को भी हटा सकते हैं गाइस। तो हमारा पेज बॉर्डर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ऊपर है और नीचे। क्लियर गाइस। फिर हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे,
हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस बार गाइस हम आर्ट में जाएंगे। आर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ कुछ शेप दिखाई पड़ता है। इनमें से हम किसी एक शेप को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर से हम उसका विड्थ को कम कर देते हैं और यहाँ पर से हम ओके करते हैं तो हमारा पेज बॉर्डर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर गाइस? ठीक। अब इसके बाद गाइस मान लीजिए हम इतने भाग को सेलेक्ट करते हैं और इसमें हमें पेज बॉर्डर देना है। तो हम पेज बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, बॉक्स पे जाएंगे, लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, कैसा लाइन हमें चाहिए, लाइन का कलर सेलेक्ट करेंगे, कौन से कलर का हो, लाइन का विड्थ सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखते हैं कि वो हमारा पेज बॉर्डर में सेलेक्ट हो जाता है। ओके गाइस, ये हम टेक्स्ट का बॉर्डर सेट इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम पेज बॉर्डर में जाएंगे और पेज बॉर्डर में जाने के बाद हम यहाँ से पेज बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कोई सा एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट पेज ओनली पर सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पेज ही पेज बॉर्डर हुआ है। इसके बाद गाइस हम जाएंगे पेज बॉर्डर पर। इस बार हम गाइस वोल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो हमारा पेज बॉर्डर सभी में दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे जितने पेज हैं सभी में पेज बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। क्लियर गाइस? हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं और इसे नन करते हैं और ओके करते हैं। इसके बाद गाइस हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद हम पेज बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और लाइन का स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। लाइन के स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम इस बार वो डॉक्यूमेंट ना लेने की जगह हम चौथा ऑप्शन जो ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज है उस पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे गाइस कि हमारा फर्स्ट पेज पर पेज बॉर्डर नहीं होगा और बाकी के सभी पेज पर हमारा पेज बॉर्डर दिखाई पड़ता है। देखिए गाइस, आप देखेंगे गाइस हमारे फर्स्ट पेज पर पेज बॉर्डर नहीं है और बाकी के पेज पर पेज बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ये हमारा शेडिंग का होता है। इस प्रकार से हम कुछ शेडिंग देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने इस टाइप का दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का हमारा शेडिंग दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर शेडिंग देना चाहा, पेज बॉर्डर पर जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे और कलर फिल कर देंगे। और यहाँ पर से हम 20% और पैराग्राफ में है ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हम इस प्रकार का यहाँ पे शेडिंग दे सकते हैं। तो इस प्रकार का शेडिंग देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके गाइस, चलिए।
ये तो हमारा क्लियर होगा। हम इसे हटा लेते हैं। चलिए गाइस, अब हम इंडेंट का यूज़ करते हैं। हम पहले टेक्स्ट के फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इंडेंट को क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ जो है साइड होता जा रहा है। ओके गाइस, तो इस प्रकार हम इंडेंट का यूज़ करते हैं। नीचे क्लियर गाइस, तो हम इस प्रकार से ये लेफ्ट इंडेंट का यूज़ करते हैं। अब यदि हम राइट इंडेंट का यूज़ करें तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे गाइस इस पर कैसा इफ़ेक्ट होता है। कुछ इस प्रकार से आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। क्लियर गाइस, अब इसके बाद गाइस हम स्पेसिंग पे जाते हैं। हम कंट्रोल ए से मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बिफोर पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। आप देखेंगे कि हमें कुछ इस प्रकार से स्पेसिंग दिखाई देंगे। ओके गाइस, अब इसके बाद हम आफ्टर स्पेसिंग को देखेंगे। देखिए गाइस, हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसमें हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कुछ इस प्रकार स्थिर है, बाकी के जो पैराग्राफ में है उसकी स्पेसिंग बढ़ते जा रही है। क्लियर गाइस, तो ये हो गया हमारा बिफोर का स्पेसिंग और आफ्टर का स्पेसिंग। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ रुका रहेगा आफ्टर में, और बिफोर में हमारा सब में स्पेसिंग होगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार हमारा ये पेज लेआउट आज क्लियर होता है गाइस। आगे हम फिर मिलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको आज का एपिसोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का पेज लेआउट ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।